स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं जैन धर्म यानी भगवान महावीर से संबंधित उनकी जीवनी एवं शिक्षाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट सवाल। मेरे प्यारे भाई आपको बता दें कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या जो है ये ज़्यादा है, तो वीडियो की लेंथ जो है थोड़ी सी लंबी होगी। आइए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। आइए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन पावापुरी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेन देख लीजिए, ज़रूरी है आपके लिए। मैंने क्लास के शुरुआत में ही बता दिया है कि वीडियो की लेंथ जो है थोड़ी सी लंबी होगी, तो आपको इससे घबराना नहीं है, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जन्म जो है इनका ये 540 ईसा पूर्व में वैशाली की कुंडग्राम में हुआ था, जिसे आधुनिक बसाड़ कहते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को अंग देश के जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था, और महावीर स्वामी की मृत्यु यानी मोक्ष की प्राप्ति जो है ये राजगृह के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है कि ज्ञात्रिक या झात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र कौन थे। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आपका। इसका आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ज्ञात्रिक या झात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र कौन थे। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वर्धमान महावीर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। आप पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, इसके इस प्लान को देख लीजिएगा ताकि आपको और भी बेनिफिट मिल पाए। अगला सवाल है आपके सामने कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जैन धर्म में। करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, और जो 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, उन्हें ही जो जैन धर्म है इसे या फिर इसका एक वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके सारे एक्सप्लेन को आप भाई पढ़ लीजिएगा। मैंने पहली बार भी आपको बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक्सप्लेन देखना ज़रूरी है आपके लिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। यानी पर्युषण जो त्यौहार है यह किस धर्म के द्वारा या किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इसका आंसर आप दीजिए और जस्ट 10 सेकंड आप वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। तो भाई बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे मित्र। बहुत बढ़िया। देखिए कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है, तो हो जाएगा जैन समुदाय। देख लीजिए यहाँ पे गाइस जो आपके लिए एक्सप्लेन है उसको पढ़ना ज़रूरी है। मैंने पहली बार भी बताया, दूसरी बार भी बताया, तीसरी बार भी बता रहे हैं, इसको देख जरूर लीजिएगा। अगला सवाल है कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ है। इम्पॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। मतलब भगवान महावीर जो हैं इनका जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन बिहार में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
बिहार के वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल है आपके सामने कि जैन धर्म में के पहले तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऋषभदेव। अगला सवाल है कि संथारा डैश समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। संथारा जो है किस समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, जैन समुदाय का। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी जैन समुदाय बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित हैं। कैवल्य जो है कौन से धर्म से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, जैन धर्म से। जो भी डियर ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे भाई इसके एक्सप्लेन को देख लीजिए एक बार। जैनियों साहित्य या फिर जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से जैन यानी कि या फिर आगम, जैन आगम या जैन साहित्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 10 प्रकीर्णक और 2 चूलिका सूत्र, नंदी सूत्र एवं अनुयोग द्वार को सम्मिलित किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा एक्सप्लेन और देख लीजिए। अंगों एवं उपांगों पर जो भाष्य लिखे गए हैं वह निर्युक्त, चूर्णी एवं टीका कहलाते हैं। क्योंकि विकल्प में आगम शब्द का उल्लेख नहीं है, इसीलिए अंग माना जा सकता है। कहने का मतलब है कि इनके जो साहित्य है मेरे प्यारे भाई, जो इनका पवित्र ग्रंथ है, इसे आप आगम कहेंगे। ठीक है, क्या आप कहेंगे? आगम कहेंगे। लेकिन आगम जो है ये विकल्प में नहीं दिया गया था, तो आप अंग भी कह सकते हैं। तो आपके एग्जाम में भी इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। प्रथम एवं चौथे जैन तीर्थ अंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। CHSL परीक्षा में पूछा गया है। प्रथम एवं चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या नगरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अयोध्या नगरी। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल है कि जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ जो है ये विजेता होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विजेता। अगला सवाल है कि महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 15 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ पर है। इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, ये वर्तमान में बल्लभी गुजरात में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बल्लभी गुजरात। महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। आपको ये बताना है कि महावीर जो हैं ये कितने तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 24 तीर्थंकरों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था या किस स्थल पर हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म किस स्थल या किस स्थान पर हुआ था। सही आंसर हो जाएगा वैशाली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार के वैशाली कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है।
सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वर्धमान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्धमान जो है भगवान महावीर का मूल नाम है। अगला सवाल है आपके सामने कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन वसदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा वसदी। अगला सवाल है कि उस पवित्र शहर का नाम बताइए, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। परहैप्स ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अयोध्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। किस शताब्दी में? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन छठी शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा छठी शताब्दी में। अगला सवाल है कि शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है। शब्द श्वेतांबर जो है या किससे जुड़ा हुआ है या फिर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। देखिए शब्द श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये जैन धर्म से जुड़े हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये जैन धर्म के ही समुदाय से संबंधित है। और मेरे भाई श्वेतांबर का मतलब होता है कि श्वेतंबर, कहने का मतलब है कि जो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले लोग थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था। और जो दिगंबर है मेरे भाई, दिगंबर का मतलब होता था कि जिनका जो वस्त्र है वो दिशाएं ही होती थी, या फिर आप कह सकते हैं कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें आप दिगंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दिगंबर और श्वेतांबर, जिन्हें श्वेत वस्त्र जो लोग धारण करते थे उन्हें आप श्वेतांबर कहेंगे। अगला सवाल है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह डैश जैन तीर्थंकर बना। कौन सा तीर्थंकर बना? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, और ये पूरा एक्सप्लेन पूरा ऑप्शन सब कुछ मैं बताऊंगा। बताइए पार्श्वनाथ जो है कि क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? फटाफट बताइए। और भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपको और भी बेहतरीन तरीके से क्लासेस दे पाऊँ। तो भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मित्र सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 23वां। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 23वां। ठीक है मेरे भाई, चले आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकरों में महिला कौन थी? इसका आंसर आप बताएंगे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकरों में महिला जो हैं ये कौन थी? देखिए अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि श्वेतांबर के जो संस्थापक थे ये कौन थे, तो आप कहेंगे स्थूलभद्र। श्वेतांबर के जो संस्थापक थे ये थे स्थूलभद्र, और उनमें जो महिला थी ये थी मल्लीनाथ। कौन थी मेरे भाई? मल्लीनाथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मल्लीनाथ। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे डियर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था ये था सिंह, या फिर आप कह सकते हैं शेर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शेर। और मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पे वृषभ है, वृषभ जो है ये किनका था? तो ये था ऋषभ देव का। किनका था? ये था ऋषभ देव का। ठीक है मेरे भाई। और जो सांप है या फिर जो सर्प है ये किसका था? तो ये पार्श्वनाथ का था। किसका था? ये पार्श्वनाथ का था। ठीक है मेरे भाई। और हाथी जो है मेरे भाई ये अजीतनाथ का था। किसका था मेरे भाई? अजीतनाथ जो थे इनका था हाथी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी को कैवल्य किस नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ था? कैवल्य, कैवल्य जो है ये जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता था। ठीक है, और जो कैवल्य है ये महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था भाई। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन ऋजुपालिका। जो भी हमारे प्यारे भैया बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं ऋजुपालिका, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
अगला सवाल है आपके सामने कि महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए महावीर स्वामी की जो मृत्यु है ये 468 ईसा पूर्व में हो गई थी और पूरे 72 वर्ष की आयु में, मेरे भाई 72 वर्ष की आयु जो है कंप्लीट कर चुके थे और इनके मृत्यु जो है ये पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावापुरी। जो भी डियर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है ये किस भाषा में दिए। इसका आंसर आप बताएंगे। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है प्राकृत और चौथा है मगधी। तो बताइए महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो है यह किस भाषा में दिया। देखिए महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश है ये सबसे पहले इन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया था। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? राजगृह में। और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है किसे दिया था? तो ये अपने दामाद, इनके दामाद का नाम था जमाली। जमाली के इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। ठीक है मेरे भाई, इनके उपदेश या फिर जो इनका कहना था ये था कि संसार दुखमय है तथा दुख का कारण जो है ये कर्म फल है। ठीक है, और मुक्ति के लिए इन्होंने 3 रत्न भी बताए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि सत्य में विश्वास। ठीक है मेरे भाई, और जो सम्यक ज्ञान है इसका मतलब है वास्तविक ज्ञान, और सम्यक आचरण का मतलब है कि सुख दुख में समान भाव। ठीक है, ये है इनका त्रिरत्न का मार्ग। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि किस भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था, तो राइट हो जाएगा प्राकृत भाषा में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संलेखना, संथारा या निषिद्ध विधि द्वारा देह त्याग या आत्मोत्सर्ग करना किस धर्म से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अगला सवाल है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में किसकी अध्यक्षता में हुआ था। देखिए जो प्रथम जैन संगीति है ये पाटलिपुत्र में हुई थी और किसकी अध्यक्षता में, तो राइट हो जाएगा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। ठीक है, और इसके बाद ये श्वेतांबर के संस्थापक भी बने। तो पहले जो है इन्होंने जैन संगीति की स्थूलभद्र, और बाद में आगे चल करके जो जैन धर्म का मतलब बटा था समुदाय या फिर विभाजन हुआ जैन धर्म का, श्वेतांबर विभाजन बना, उसके जो संस्थापक है वो स्थूलभद्र बने। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। द्वितीय जैन संगीति देवर्षि श्रवण की अध्यक्षता में कब हुई। इसका भी इम्पोर्टेंट सवाल बताइए। देखिए जो द्वितीय जैन संगीति है आयोजन इसका जो है ये बल्लभी गुजरात में किया गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है इसका आयोजन जो है ये बल्लभी गुजरात में हुआ था, और ये कब हुआ था ये पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। सही आंसर हो जाएगा 512-13 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 512-13 ईस्वी में। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था। परहैप्स ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बताया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार में। देखिए मैं एक बात बता दूं कि बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि जो भगवान महावीर हैं इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत नहीं अर्धमागधी में दिया था। मेरे प्यारे भाई आप प्राकृत या अर्धमागधी कुछ भी कहो, प्राकृत भाषा में दिया, या अगर प्राकृत ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तो आप अर्धमागधी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि डैश एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं। बताएंगे इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कल्पसूत्र, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। अगला सवाल है आपके सामने कि जैन दर्शन के अनुसार जिना शब्द का अर्थ क्या है। मेरे प्यारे भाई मैंने आपको पहले भी बताया है कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को ज़रूर ले लीजिएगा। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ है विजेता। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विजेता। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी विजेता बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। परहैप्स ये तीसरी बार क्वेश्चन आया है, और ये मैं तीसरी बार इसलिए लेकर आया हूँ मेरे भाई क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में आने की संभावना ना
ज़्यादा रखते हैं। तो बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा अयोध्या नगरी। जो भी बताने प्यारे भैया ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और जो चौथे तीर्थंकर थे अभिनंदन नाथ, इन दोनों का जो जन्म स्थान है ये अयोध्या में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है कि महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निगंता नट्यपुत्र के नाम से जाना जाता है ने डैश नामक धर्म की स्थापना की। देखिए मैंने आपको बताया है कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी, इन्हें जैन धर्म का एक वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है ये आप भगवान महावीर को कहेंगे। अगर वैसे कहा जाए कि इसके जो संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर हुए तो वह ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जब आपसे कहा जाएगा मेरे भाई तब आप कहेंगे सबसे अंतिम या 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। अगला सवाल है आपके सामने, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ पर प्राप्त किया। भगवान महावीर ने मोक्ष जो है ये कहाँ पे प्राप्त किया। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन पावापुरी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। भगवान महावीर या फिर कहा जाए जैन धर्म से संबंधित